देखें, बड़ा नाम और बड़ी पोजीशंस तो तभी मिलेंगी जब आप बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, और आज मौका था बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि शायद ईगर हैं अपनी पोजीशंस, बड़ी पोजीशंस हासिल करने के लिए। लेकिन जब आपने बड़ी पोजीशंस हासिल करनी है ना, तो फिर आपको ऐसे मैचेस जितवाने हैं। मेरा इशारा ख्वाजा नाफे और हसन नवाज की जानिब है, शायद थोड़ा सा शामिल हुसैन की जानिब भी है, क्योंकि आज एक मस्ट विन गेम था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। आज जीतना बहुत जरूरी था, और पिच भी बैटर्स के मुताबिक का था, एक रोड था, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फट्टा विकेट था आज। अगर आपने इस पे रन्स नहीं करने, ऐसे मैचेस में रन्स नहीं करने, तो फिर वो जो बड़ा नाम है या बड़ी इज्जत है, ये जो बड़ी पोजीशन है, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप टीम में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने अगले स्टेप पे जाना है, पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल आपने अपनी जगह बनानी है, तो आपको ऐसे मैचेस पे रन्स करने होंगे, अपनी टीम को मैचेस जिताने होंगे, ऐसे तभी इज्जत बनेगी। आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल आज ही के मैच की, वो फ़खर जमान है। वो जानते थे कि आज एक मस्ट विन गेम है, और हालांकि उनके पास एक मैच का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आज के मैच के लिए उनको मालूम था कि उनका खड़े होना, उनका अपना हाथ खड़ा करना कि हाँ, आज के मैच में मैं रन करूंगा अपनी टीम के लिए। और उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच खेला। 103 रन उन्होंने बनाए 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, और आपको मालूम है कि सिर्फ उन्हीं की ऐसी स्ट्राइक रेट थी 200 से ऊपर थी, और बाकी बैटर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, वो जो सारी परफॉर्मेंस है उसको पानी फेरने की, बट स्टिल वो इतना रन कर गए, उन्होंने ऐसा स्टार्ट दे दिया कि मरते मराते भी वो 197 तक पहुंच गए, जो कि मुझे लगा था कि शायद इस पिच के ऊपर डुएबल है, ये रन चेज हो सकते हैं, जैसी कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि फ्लैट विकेट है, अच्छा बल्ले पे आ रहा है, रन हो रहे हैं, बॉलर्स भी इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग हो नहीं रही है। स्मार्ट बाय हारिस रऊफ की, उन्होंने अच्छा स्पेल किया, तेज स्पेल किया, पर्पसफुल स्पेल किया, उन्होंने ऑन टारगेट स्पेल किया। तो मुझे लगा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि वो शायद ये रन कर पाए ऐसी विकेट के ऊपर, लेकिन जब रायली रूसो आउट हुआ, ऐसा लगा कि वो दिल ही छोड़ गए वो। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो दो बीच में ओवरसीज प्लेयर बैटर्स खिलाए हैं, उनका क्या काम है टीम के अंदर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये तो पूछना पड़ेगा। डेविन जेकब्स भी और आज बेनेट को भी उन्होंने खिलाया। क्या उनकी कोई लोकली परफॉर्मेंसेस इतनी बड़ी है? क्या वो इतना, उनका अपने मुल्क में इतना बड़ा नाम है जो यहाँ पे आके वो हर मैच खेल रहे हैं, हर अच्छी पोजीशन के ऊपर वो बैटिंग कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स को आप सिर्फ ले आएंगे कि आपने ओवरसीज का वो जो खाना पूरी करनी है, आपने बस टिक मार्क करना है कि हाँ, हमारे 4 ओवरसीज खेल रहे हैं। थोड़ा अगर आप इधर उधर नजर मारते, तो अगर आपने ऐसे प्लेयर्स लाने भी है ना, जो कि मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, अगर आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स लाने भी है ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लाइए, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने किया। वो एशन टर्नर को लेके आए, जोशा फिलिपे को लेके आए, जो कि इतनी क्रिकेट नहीं खेले हुए, लेकिन उनके जो एथिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो परफॉर्म करने की जो उनके अंदर जज्बा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखते हैं मुल्तान सुल्तान की पोजीशन इस तरह से है, क्योंकि उन्होंने बड़े नाम नहीं देखे, या इन्होंने उस तरीके से अपनी वाकफियत नहीं चलाई है। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स का इंतखाब किया जो कि यहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर आपको काम आके दे सके। तो आई एम सॉरी टू से कोयटा ग्लैडिएटर्स हैव फेल्ड इन इवन जो आपके ओवरसीज पिक्स में भी, बहुत ही खराब पिक्स मैं कहूँगा। मास बाय रायली रूसो, जो कि वो पहले से उनके साथ चले हुए आ रहे हैं, तो क्या होमवर्क किया आपने, क्या प्लेयर्स आपने किस तरीके से, क्या उनकी क्रेडेंशियल्स देख के आपने पिक किए, और आज आप इस पोजीशन में आ गए कि अब आगे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये तो मैंने पहले पिछली वीडियो में कह दिया था कि इनका आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पिछली हार थी उसने नेट रन रेट को बहुत ज़्यादा डेंट किया था, और आज भी जिस तरीके से हारे चले, थोड़ा क्लोज आ गए थे। वो थैंक यू टू अबरार अहमद, जिन्होंने बल्ला घुमाया और 4-5 चौके उनके लग गए, 24-25 रन वो कर गए एंड में। बट ऐसा करती नहीं है टीमें अच्छी। शुरू से लेकर एंड तक आप देखें, वो जो 2-3 मैचेस आप जीते भी हैं ना, वो भी अबरार और उस्मान तारिक के सर पे जीत गए, या हसन नवाज के सर पे जीत गए। बट उसके अलावा तो परफॉर्मेंसेस बहुत खराब रही हैं, किसी ने स्टेप अप ही नहीं किया। कप्तान साउद शकील भी डिसअपॉइंटिंग है, नहीं जगह छोड़ने के लिए तैयार है। आज मुझे लगा 197 ऐसा पिच, नया बॉल, अब दायरे का फायदा उठाने के लिए भेज दीजिए ख्वाजा नाफे के ऊपर कि जा एक्सप्रेस कर अपने आप को, जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये पोजीशन तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी ये पक्की पोजीशन है, टीम भले जो मर्जी रिजल्ट हो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ ये पोजीशन। तो गलतियां तो हुई हैं। बॉलिंग में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स उतने इफेक्टिव देखे पूरे, जब वो पहले 2-3 मैचेस के बाद ना उस्मान तारिक भी और अबरार भी उतने इफेक्टिव नजर आए नहीं है। और ऐसी पिच के ऊपर, फट्टे पिच के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एटलीस्ट अगर विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं तो आपको रन रोक के देंगे, बट वैसा भी नहीं हुआ। 43 रन दे दिए, विकेट एक ही हासिल किया अबरार ने,
और ऐसे ही कोई 35-40 रन उन्होंने भी दे दी उस्मान तारिक ने और एक ही विकेट हासिल की। ऐसा नहीं होता बड़े मैचेस में, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ी परफॉर्मेंसेस देनी होती हैं। अगर आपने आगे जाना है टूर्नामेंट में, अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी थी, तो आपको बड़ी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कलंदर्स आप थोड़े तसल्ली में आ गए होंगे, क्योंकि उनके पास एक तो मैच भी एक्स्ट्रा है बाकियों से, अब वो भी 8 पॉइंट पे आ गए, तो अब वो भी इस कंटेंशन में है कि हाँ वो थोड़े अपनी जो चौथे नंबर की पोजीशन है ना, वो अब स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अभी देखना होगा कि हैदराबाद किंग्समैन अपने आखिरी जो 3 मैच है वो कैसा खेलता है, ये वो उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके साथ शायद मुकाबला अब हो जाए। क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे मैचेस आगे जा रहे हैं ना, तो वो जो श्रिंक होता जा रहा है दायरा, अब वो कम से कम टीमें होती चली जा रही है वो चौथी पोजीशन के लिए। कराची भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल में है, कोयटा भी है जो आखिरी 2 मैचेस हारे, इसके बाद बहुत मुश्किल में है। तो पीछे रह गई हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स। अब इनके अंदर मुकाबला है कि वैसे तो ऊपर वाली भी जो मासवाए पेशावर ज़ल्मी के मुल्तान सुल्तान भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उतनी सेफ नहीं है, बट स्टिल इनसे उनकी पोजीशन फिर भी बेहतर है, 9 पॉइंट्स पे हैं, वो तो आगे 12 पॉइंट्स पे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सेफ है। तो वो पोजीशन एक है जिसके लिए इनको लड़ना है। और ऐसा लगा कि आज जज्बा लाहौर कलंदर्स का बहुत अच्छा था, आज मोटिवेशन बहुत अच्छी थी, आज बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। हारिस रऊफ जब इस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूरी टीम का मोराल बहुत अच्छा। आज वो एफर्ट कर रहे थे, आज पर्पस से बॉलिंग कर रहे थे, अच्छे एरियाज में बॉल कर रहे थे, तेज बॉल कर रहे थे। और वो जो उन्होंने बीच में एक स्पेल किया आके, जिसमें हसन नवाज को भी आउट किया, आई थिंक वो मैच विनिंग स्पेल हम कह सकते हैं हारिस रऊफ की जानिब से। वरना तो ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे जब शामिल हुसैन खेल रहे थे और आइली रूसों का साथ दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी इनिंग तो मैच पार हो जाना था। लेकिन वो राइली रूसो भी गलत टाइम पे आउट हो गए, शामिल हुसैन भी गलत टाइम पे आउट हो गए। तो इनको शायद सीखना चाहिए था फ़खर जबान से कि अगर आपको मौका मिला ना ऐसी पिच के ऊपर, तो आप वो मौका मत ज़ाया कीजिए, आप वो बड़ा स्कोर कीजिए, बड़ी परफॉर्मेंस दीजिए, तभी आपका नाम बनेगा। बस यही इस मैच का हाल अहवाल था कि लाहौर कलंदर्स ने अपनी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर कर लिए और कंटेंडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं उस चौथी पोजीशन की जो प्ले ऑफ में हमें 4 टीमें जानी है। तो अब मैच शुरू होने वाला है मुल्तान सुल्तान का, रावलपिंडीज़ का। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, रावलपिंडीज़ क्या कुछ अलग कर पाएगा या कुछ अलग करने का सोच सकता है, या वो खुश हैं। तो लेट्स सी, उस पर बात होगी आपसे मैच के बाद। टेक केयर टिल देन।